जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12वीं क्लास पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका। 90,000 से ज़्यादा पदों पे यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से स्पेशली महिलाओं के लिए जो वैकेंसीज रहने वाली है इस महीने में बात करूँगा। यहाँ पे मैं मार्च और अप्रैल महीने की कंसिडर करूँगा। यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 तक की वैकेंसीज के बारे में, यानी कि विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पे 80 से 90,000 पदों पर आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग सारी वैकेंसीज के फॉर्म यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा यह जो लास्ट डेट रहने वाली है, कुछ एक वैकेंसीज की 15 अप्रैल, कुछ एक की 20 अप्रैल के आसपास रहने वाली है। ध्यान रखना, ये जो सारी वैकेंसीज बता रहा हूँ सरकारी नौकरी है। इसके अलावा मोस्टली वैकेंसीज में एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है। महिलाओं के लिए इसलिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ज्वाइनिंग होने वाली है महिलाओं की, वो आसपास के नियर बाई इलाके में रहने वाली है, यानी कि आपके लिए यहाँ पे दूर नहीं जाना पड़ेगा या फिर अदर स्टेट में आपको काम करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, साफ साफ लिखा हुआ है 50 से 60 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, पुरुषों के लिए भी वैकेंसीज रहने वाली है, तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 10th पास वाली वैकेंसीज भी इसमें कंसीडर कर ली जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, ग्राम रोजगार सेवक भर्ती 2025, इसमें आप यहाँ पे ब्लॉक स्तर पर रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया है, उसमें 9,440 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, नीचे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप पोस्ट मेंशन की गई है जो देख सकते हो। यहाँ पे भर्ती में आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास रखी गई है। तो सिंपल सा, अगर आपने 12th क्लास पास की है, कर रखी है, या फाइनली आपका यहाँ पे रिजल्ट आया नहीं है, आने वाला है 2-3 महीने के अंदर, तो भी आप आवेदन कर सकते हो। एज क्राइटेरिया ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा नहीं चलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे नॉर्मल सी जानकारी होगी तो भी चल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब यानी कि 12वीं में कोई भी सब्जेक्ट होगा आपके पास में कंप्यूटर का है, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। इसमें अलग से क्वालिफिकेशन नहीं लिखी गई है कंप्यूटर की। इसके साथ में यहाँ पे जो वेतनमान रखा गया है ग्राम रोजगार सेवक का, वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेट्रिक लेवल 10 के हिसाब से ग्राम रोजगार सेवक में अभी जो मतलब मानदेय दिया जा रहा है, उनको मिला के 22,500 रुपये प्रति माह आपके बनते हैं। ये मासिक सैलरी आप मान के चलना प्रोबेशन पीरियड के बाद में। तो प्रोबेशन में तो आपको ये मान के चलना 15,000 के करीब वैकेंसी में जो सैलरी होती है वही मिलेगा। उसके बाद में TAD अलाउंसेस HRA जो भी आपका होता है वेतन भत्ते, वो आपके ऐड होके यहाँ पे 22,500 रुपये मिलते हैं, जो कि आपको एक तरीके से दे ही होंगे 2 साल के प्रोबेशन निकालने के बाद में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़, ग्राम रोजगार सेवक का जो पद है वो सभी ग्राम पंचायतों में सर्जित किया गया है। तो आपकी अपनी ग्राम पंचायत में है या नहीं है, वो भी आप जानकारी ले लेना, उसके हिसाब से ही अप्लाई करना। आवेदक की आयु सीमा जो है यहाँ पे साफ साफ लिखी हुई है 18 से 40 वर्ष। तो 12वीं क्लास पास कर ली है, 18 साल के अभी भी नहीं हुए हो तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। ये सीधी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है 18 साल होनी ही चाहिए। साथ ही साथ 40 वर्ष तक ये चलेगी, और यहाँ पे 1 जनवरी 2025 की स्थिति में रहनी चाहिए, यानी कि 18 साल 1 जनवरी से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं के लिए ये अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो नियुक्ति रहेगी वो 40-50 किलोमीटर के दायरे में रहेगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि आपका जोनल एरिया चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि ये सिंपल सा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट आपका नहीं चेंज करेंगे। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 26/3/2025 से 28/4/2025 तक इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। जनपद पंचायत का नाम आप अपनी विभागीय वेबसाइट पर जाके चेक कर लेना, वहाँ से ही आप अप्लाई करना। और यहाँ पे 28 तारीख इसकी अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले आवेदन कर लेना। मैं एक अलग से अप्लाई लिंक मतलब अप्लाई करके भी बता दूंगा, वहाँ पे भी आप चेक कर लेना। एक यहाँ पे वैकेंसी है, समग्र शिक्षा अभियान भर्ती 2025 प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में मैं ये वैकेंसी बता रहा हूँ। यहाँ पे इसमें पहले ही बता दूँ मैं आपको, रिटर्न लिया जाएगा, एक सिंगल पेपर होगा। तो ये सीधी भर्ती नहीं है, इसमें एक सिंगल पेपर आपका लिया जाएगा, क्योंकि ये टीचर्स की भी भर्ती है। लेकिन यहाँ पे टीचर्स कौन से हैं, यहाँ पे जो
एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो स्कूलें बनी हुई है गांवों कस्बों रूरल एरियाज़ में पहली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे सुनहरा मौका है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की नियुक्ति आपके आसपास के ही एरिया में की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिट करते हो तो उसमें आधार कार्ड या फिर जो भी होते हैं सारे बायोडाटा आपसे लिए जाते हैं और उसके आधार पर आपको अपने ही रीजन में यहाँ पे चयन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको अपना रीजन ही सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप अदर रीजन सेलेक्ट करोगे तो आपका वैसे ही फॉर्म या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो निष्कासित कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, आप जब फॉर्म अप्लाई करो तो अपना ही सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो आप आवेदन कर रहे हो तो वहीं उसी रीजन से सेलेक्ट करना जिस रीजन से आप बिलोंग करते हो और वहीं पे आपकी नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की शुरुआत है 24/3/2025 से और ये इसकी आखिरी तिथि रहने वाली है 25/4/2025। तो ये एक तरीके से अप्रैल महीने की वैकेंसी रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पुरुषों के लिए भी ये अच्छी वैकेंसी है, एक तरीके से ध्यान रखना है, लेकिन महिलाओं को शीर्ष वरीयता इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे एसएसए में मोस्टली आप सभी को पता है पहले जो मतलब इसमें यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स होती थी वो स्कूल्स यहाँ पे आंगनवाड़ी जो भी केंद्र होते हैं वहाँ पे चलती थी। वहाँ पे सुपरवाइजर जो रहती थी, महिला सुपरवाइजर, वही ये कार्य करती थी। उसके बाद में अलग से प्रस्ताव पारित किया गया और अभी यहाँ पे अलग से वैकेंसी यहाँ पे ये बना दी गई है और अलग से ही यहाँ पे एसएसए के अधीन यहाँ पे इन टीचर्स की भर्ती की जा रही है। लेकिन फिर भी अभी आज तक की डेट में महिलाओं को ही वरीयता दी जाती है इसमें, ये आप ध्यान रखना। इसके साथ ही यहाँ पे पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। 18 से 37 साल के बीच में अगर आप आते हो तो आप आवेदन कर सकते हो आराम से। आयु सीमा 1/1/2025 तक यहाँ पे इसमें मांगी गई है। 18 से 37 साल में यहाँ पे ये मान के चलना रिलैक्सेशन शामिल है। 3 साल का ओबीसी वालों को, 5 साल का SC ST वालों को। जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षक 15,800 पदों पे ये वैकेंसी जो है इसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। किसी भी स्नातक की डिग्री अगर आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हो। प्लस जो भी BA डिग्री वाले हैं या जो भी आपका CET पेपर क्लियर है तो वो वाले भी आपके इसमें होने चाहिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी टीचर्स की ये वैकेंसी जो है वो जनरल OBC SC ST EWS और उसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइडेड कर रखी है। आवेदन करना चाहते हो तो ये सारे आपके टर्म कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। साथ ही साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रहने चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो ये मिस मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे के सारे आपके पास में रहने चाहिए, वरना आपका फॉर्म जो है या आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो निष्कासित कर दी जाएगी एक तरीके से। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ 18/6/2025 डेट याद रखना। 18 तारीख 6ठा महीना है, 2025 साल है। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव सिंगल पेपर लिया जाएगा, 100 अंकों का पेपर होगा और आपके परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन फाइनल किया जाएगा। कितने परसेंट ये मान के चलना, 40% मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको ये क्लियर करना है एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे मेरिट की अगर बात की जाए तो मेरिट में आने के लिए आपको लगभग 55% से ऊपर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार ये 58% तक भी गया था, पोस्टें थोड़ी कम थी 12,000 के करीब, लेकिन मैं तो आपको साफ ये कहता हूँ 60% लिया हो, बिल्कुल सेफ हो आप यहाँ पे। इस एग्ज़ाम को पास आपको करने में कोई नहीं रोक सकता। एक और वैकेंसी अगर बात की जाए तो यहाँ पे वैकेंसी है HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2025 MTS क्लर्क, और यहाँ पे साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है PO प्रोबेशनरी ऑफिसर की भी निकली हुई है। यहाँ पे 20/4/2025 से पहले यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें आवेदन करने की अभी तक अंतिम तिथि गई नहीं है, 20 तारीख लास्ट डेट है। इसके साथ ही यहाँ पे अप्रैल महीने की 20 तारीख है, तो आराम से आप आवेदन कर सकते हो। प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1450 पद है, फाइनेंस मैनेजर यानी कि एक तरीके से फाइनेंस वाली फील्ड में, और यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के 210, कलेक्शन ऑफिसर के 310 और IT स्पेशलिस्ट यहाँ पे एक तरीके से 550 पद है। IT मैनेजर के 1360, मैनेजर रिस्क एनालिटिक में 10 पद है और MTS और क्लर्क के सर्वाधिक इसमें पद शामिल किए गए हैं। और ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा 8वें नंबर की और 9वें नंबर की वैकेंसी पे फोकस करना, इसमें सेलेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और तैयारी अच्छी खासी है, तो PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी आप जा सकते हो। यह ध्यान रखना, यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। डेस्क जॉब रहती है तो महिलाओं के लिए सूटेबल जॉब है एक तरीके से, इसीलिए मैं ये सारी वैकेंसीज जो भी लाया हूँ
हूँ स्पेशली महिलाओं के लिए, इसीलिए लाया हूँ क्योंकि ये सारी वैकेंसीज महिलाओं के लिए उत्तम है, नियर बाई है, पास में ही रहेगी, दूर आपकी ज्वाइनिंग नहीं रहेगी, साथ ही साथ डेस्क जॉब रहने वाला है, फील्ड वर्क इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड नीचे रिगार्डिंग जो भी PDF है वो नीचे दे रखी है।